अरे पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? खाना खा रहा था बहू। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर आप ये साइड साइड की रोटी निकाल निकाल के क्यों रख रहे हैं? आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि अन्य का अपमान नहीं करते हैं। अब आपकी वो साइड की बची हुई रोटी कौन खाएगा, बताइए? हाँ हाँ बहू, पर मेरे से वो साइड साइड की रोटी चपती नहीं है। दांत बहुत कमजोर है मेरे, तो मुझे बहुत दर्द होता है। और रोटी भी मोटी है, इसलिए मैं बीच बीच का तो खा लेता हूँ, पर साइड साइड का मुझसे नहीं खिलाता। बहुत कड़क रोटियां हैं। वाह, जब पेट भर खाना मिलने लगता है ना, तो यही हाल होता है। ऐशो आराम की जिंदगी है तो बता रहे हैं कि कड़क रोटी है, मोटी रोटी है। यही रोटी तो सब खाते हैं, लेकिन सबको तो कड़क और मोटी नहीं लगती है, आपके अलावा। हाँ बेटा, सब यही रोटी खाते हैं, पर उन सब के दांत हैं और मेरे दांत नहीं है। बहुत कमजोर है मेरे दांत, इसलिए मैं नहीं खा पाता हूँ। पहले जब तुम्हारी मम्मी जी बनाया करती थी तो मुलायम मुलायम रोटी बनाया करती थी। मोवन वगैरह डालकर आटा लगाती थी वो, तो वो पतली पतली और मुलायम मुलायम रहती थी, तो मैं खा लेता था। लेकिन ये रोटी नहीं चबाती है मेरे दांतों से। शुरुआत से ही मेरे दांतों में तकलीफ है। अब उम्र के साथ और तकलीफ बढ़ती ही जा रही है, इसलिए चबा नहीं पाता बेटा अच्छे से। अरे कुछ नहीं है, आपकी ये नाटक है बस। खा खा के मोटाई चढ़ गई है आपको। जरा सी शर्म नहीं है आपको कि ऐसी उम्र में आप ऐसी हरकतें करते हैं। बच्चे भी इस तरह खाना छोड़कर नहीं जाते जैसे आप छोड़कर चले जाते हैं। आपका क्या है, बेटा कमा रहा है, पैसे तो आ ही रहे हैं घर में। आप लोगों का काम है आराम से घर में बैठ के ठूसो मुंह के अंदर और रही सी झाड़ना। इसके अलावा तो आप लोगों को कुछ काम है नहीं, ना आपके पास ना ही आपकी बीवी के पास। जितना पैसा कमाते हैं वो एक दिहाई तो आप लोगों की रही से में निकल जाता है। एक आपकी दवाइयाँ और मम्मी जी की दवाइयाँ तो 12 महीने ही चलती रहती है। इतनी महंगी दवाइयाँ आती है, मुफ्त की रोटी तोड़ने में शर्म नहीं आती है। जो मिलता है वो भी इज्जत से खा नहीं सकते आप लोग। उसमें भी नौटंकी दिखानी है आप लोगों को। आपके मुंह से रोटी चबाए या ना चबाए, मुझे आपकी थाली में जरा सा भी खाना बचा हुआ नहीं दिखना चाहिए। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पूरा दिन घर का काम करती हूँ, बहुत मेहनत से बनाती हूँ मैं ये रोटियाँ। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही ना, तो अपनी पत्नी से कहिए कि वो खुद बना ले। मेरे से नहीं बन पाएगी इतनी पतलियाँ रोटी। मेहनत से मेरे पति भी कमाते हैं। आप लोगों का क्या है, बैठे बिठाए सारा खाना मिल रहा है, आपको कहाँ समझ में आएगी मेहनत की कमाई? अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आएगी तो किसे समझ में आएगी? अरे हमने भी बहुत मेहनत की है, मेहनत कर करके ही ये घर गृहस्थी हमने बनाई है। हमने अपने गर्विश बेटे को कैसे मेहनत कर करके पाला है वो हम ही जानते हैं। अरे तुम्हारी सासू माँ ना एक वक्त का खाना नहीं खाती थी। ऐसे हालात में मैंने हमारे गौरव को पाला है और बहुत मुश्किल से जोड़े हैं हमने पैसे, बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, कि आगे चलकर उसको ये सब ना झेलना पड़े। मेरी तो सरकारी नौकरी बाद में लगी थी। पहले तो मैंने भी बहुत मेहनत मजदूरी की है बेटा, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं मेहनत मजदूरी का मतलब नहीं जानता हूँ। ये नहीं जानता हूँ कि लोग कैसे कमाते हैं, मैं सब जानता हूँ। अब ये मेरी मजबूरी है कि मैं ये खाना नहीं चबा पाता, तो कैसे खाऊं बेटा? और बेटा, मैंने इससे भी बुरे बुरे दिन देखे हैं। देखिए पापा जी, आप अपना मुंह बंद रखिए। मुझे आपके फालतू का लेक्चर नहीं सुनना है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और वैसे भी आपको क्या मजदूरी है, बैठे बैठे खाने मिल रहे हैं, ठूस रहे हैं मुंह में। काय की मजबूरी है, बस नौटंकी आपको आती है दिखानी। अरे बेटा, तुम तो ऐसे कह रही हो, ऐसे हमें ताने मार रही हो कि जैसे हम लोग कुछ करते ही नहीं है। अरे मेरी भी तो पेंशन आती है, मैं भी तो अपनी सारी पेंशन मेरे बेटे को दे देता हूँ। अब हमारा खर्चा कितना होता होगा? 2 वक्त का खाना मिलता है, 2 रोटी सुबह खा लेते हैं, 2 रोटी शाम को खा लेते हैं। इतने में हमारा कितना खाना हो जाता होगा? हमारी पेंशन 25,000 रुपए आती है, इतना तो हम लोग नहीं खा लेते होंगे तुम्हारा खाना, जो हमें तुम ऐसे ताने मार रही हो। अरे आपको क्या पता है कितनी महंगाई हो गई है, कितने खर्चे बढ़ गए हैं। और बता रहे पेंशन आती है तो किसको देने जाओगे? जो आपको पाल रहा है उसी को दोगे ना? हैं, बेटी को दोगे क्या? बेटा है तो बेटे को ही दोगे ना? बड़े आए पेंशन आती है, किसी दूसरे के लिए तो कर नहीं रहे हो, अपने बेटे बहू के लिए ही कर रहे हो। हाँ, और जो मम्मी जी की दवाइयाँ लगती है, हफ्ते हफ्ते भर में 1000-1000 रुपए की दवाइयाँ लाते हैं उनके लिए। चुपचाप से खा लीजिए और बर्तन खाली रख दीजिएगा किचन में। बर्तन धोने वाली आएगी तो कर देगी साफ, ठीक है ना? ठीक है बहू, ये बुढ़ापा भी ना बहुत बुरी चीज है। इससे अच्छा तो है इंसान हाथ पैर चलते चलते ऊपर चला जाए। क्या ही मतलब इस दुनिया में ऐसे रहने का? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हमारे, तभी जिंदगी है, उसके बाद तो दुख ही दुख है। आजकल तो लोग अपने माँ बाप को 2 वक्त का खाना देने के लिए भी सोचते हैं, उल्टा 1000 बातें भी सुना देते हैं। उनकी कंडीशन नहीं देखते हैं, वो बस अपनी बातें सुना के चले जाते हैं। चलो अच्छा है शकुंतला ने ये सब नहीं सुना, नहीं तो खामखा परेशान होने लगती। बेचारी, उसके भी हाथ पैर नहीं चलते हैं जरा से भी। अगर उसके हाथ पैर चलते हैं तो ये दिन नहीं देखने पड़ते मुझे। मेरे लिए वो हर सब कुछ करती और हमेशा से करती हुई आई है। अन्य का अपमान नहीं करना चाहता, पर क्या करूं, मेरे गले से एक निवाला नहीं उतरेगा नीचे ये सब सुनने के बाद। क्या हो गया गर्विश के पापा, आप बहुत उदास लग रहे हो। अरे कुछ नहीं गर्विश की माँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारा पैर कैसा है? कुछ आराम मिल रहा है दवाइयों से कि नहीं? गर्विश के पापा, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, बता दीजिए मुझे। अरे मैंने सब कुछ सुन लिया है, आपको बहू कुछ बोल रही थी ना? अब क्या करे गर्विश की माँ, इस उम्र में सुनना ही तो बचा है। कोई बात नहीं गर्विश के पापा, परेशान मत होइए।
क्या बताऊं, ऐसी परेशानी है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाती। मैं जानती हूँ आप महीने 2 महीने से पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं। जब से मैंने खाना बनाना छोड़ा तो बहू को तो सिर्फ अपने स्वाद से मतलब है, दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। बहू को इतना भी नहीं पता कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनके हिसाब से खाना बनाए। हर वक्त तेल मसाला मिर्ची, मोटी रोटी कड़क रोटी। अब क्या करे, उसको समझ ही नहीं आता। हाँ गर्विश की माँ, अब क्या कर सकते हैं। बेटे को भी समझ में नहीं आता और बहू तो बहू है, उसको भी समझ में नहीं आता। कुछ बोलो तो उसको लगता है कि वो हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहा है। कभी कभार तो सोचता हूँ कि अभी तो हमारी कमाई है तो ये हाल है। काश हमारी ऐसी कमाई नहीं होती, पेंशन नहीं मिलती, तो लगता है बहू हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं देती। कैसा जमाना आ गया है। आजकल बच्चों के लिए तो माँ बाप बोझ होते हैं। जब तक हाथ पैर है, जब तक जिंदगी है, उसके बाद तो ये जिंदगी भी नर्क लगती है। हाथ पैर चलते चलते ऊपर चले जाएं तो ज्यादा सही है, नहीं तो यहाँ जीना मुश्किल कर देती है जिंदगी। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ सोचा है। हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि देखो, बहू तो अब अपने हिसाब से काम करेगी और मैं खड़े होकर काम कर नहीं पाऊंगी, आपके लिए खाना भी नहीं बना पाऊंगी। अरे मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो रही हो। अरे मैं खा लिया करूंगा बहू के हाथ का खाना। जीने के लिए खाना है तो खा लेंगे जो थोड़ा बहुत खिलाएगा। तुम ऐसी बीमारी में कहाँ मेरे लिए परेशान होगी। तुम तो वैसे भी ढंग से खड़ी नहीं हो पाती हो, तो मेरे लिए खाना क्या बनाओगी। अरे हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन बैठ तो सकती हूँ ना। तो क्यों ना आप एक काम क्यों नहीं करते, आपकी इस महीने की पेंशन भी आने वाली है, तो आप सारा रसोई का सामान ले आइए। मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या लगेगा, आप ले आइएगा तो मैं इसी कमरे में आपके लिए खाना बना दिया करूंगी। और मेरे लिए भी हमारी गृहस्थी सिर्फ इस कमरे में ही हो जाएगी। कम से कम इतना तो मैं अपने पति के लिए कर ही सकती हूँ कि उसे पेट भर खाना खिला सकूं। मैं तो बैठे बैठे कर दूंगी काम, और आप बस मुझे खड़े होकर सारी चीजें पकड़ा दिया करिएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन गर्विश क्या सोचेगा हमारे बारे में, कहीं उसे बुरा न लग जाए। अरे हम गर्विश और बहू के बारे में क्यों सोचे? उन लोगों ने क्या आपके बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा? हमें भी किसी की परवाह नहीं है, उन्हें भी किसी की परवाह नहीं है, और हम अपने पैसों का खाएंगे, किसी और के पैसों का नहीं। आप तो बस उतना करिए जितना मैं कह रही हूँ। मैं आपको इस हालात में नहीं देख सकती। ठीक है, तो मैं आज ही जाता हूँ पेंशन निकालने के लिए, लेकर आता हूँ सारा सामान। ठीक है, जाइए। इतने महीनों में पहली बार मैंने इन्हें इतनी खुशी से खाना खाते हुए देखा है। अरे गर्विश की माँ, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज लग रहा है बरसों बाद मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, पेट भर के। अब हाँ हाँ, अब रोज मिलेगा आपको ऐसा ही स्वादिष्ट खाना। आप आराम से खाइए। आपकी पत्नी आपके लिए इतना तो कर ही सकती है कि आपको खाना बनाकर खिला सके। आप नहीं जानते, मुझे आज आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि आज मेरे पति ने भर पेट खाना खाया है, वो भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। सही कहते हैं लोग कि पति पत्नी की जोड़ी भगवान ने कुछ सोच कर ही बनाई होगी, तभी तो एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। सो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही प्यारे वीडियो में, तब तक के लिए राम